नमस्ते प्यारे बच्चों। आप लोगों को जो दो ये ब्रिज कोर्स की किताबें दी गई हैं, इन ब्रिज कोर्स की दोनों किताबों में हमारे सभी विषय दिए गए हैं। देखिए, इसमें दिया है गणित विज्ञान और सामान्य विज्ञान, और दूसरी में हमारी भाषा हिंदी अंग्रेजी संस्कृत दी गई हैं। तो इन सभी विषयों की दोनों बुकों को भर करके हमें 31 अक्टूबर तक हमें चेक करवा के जमा करनी है, क्योंकि इन्हीं दोनों बुकों में से हमारा अर्धवार्षिक का पूरा पेपर पूछा जाना है। इसीलिए इन दोनों बुकों को हमें जल्दी से जल्दी भर लेना है। देखिए, इसमें दिया गया है, इस ब्रिज कोर्स की किताब में लर्निंग आउटकम्स दिए गए हैं, तो ये लर्निंग आउटकम्स पर आधारित है। ये जो दोनों बुकें हैं, तो इनको हमें कंप्लीट करना है। तो आज हम ये जो कक्षा 7वीं की बुक दी गई है, इसमें आज हम गणित पढ़ेंगे। तो इसमें की जो गणित है, गणित को पढ़ने वाले हैं। तो आप जो है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि आगे की वीडियो मिल सकें। और यदि आपको और भी विषय की वीडियो चाहिए हैं तो यहाँ देखिए, इसमें ये जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया रहता है, तो इसको क्लिक कर लीजिए। जैसे इसको क्लिक कर लेंगे आप, तो आपको जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, और उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक से आप प्ले लिस्ट पर सारी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ बना रहता है लाइक का चिन्ह, तो प्रत्येक वीडियो को एक लाइक जरूर करते जाइए, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ता रहे, हम आपको और भी इसी प्रकार की वीडियो बना के देते रहें। और यहाँ देखिए शेयर का चिन्ह रहता है, किसी अपने दोस्त हैं तो उनको भी आप ज़रूर भेजें, जिससे कि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ देखेंगे हम इस वर्कशीट को, वर्कशीट 6 दी गई है। इसके पहले वाली वर्कशीट है, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने कंप्लीट की है। यदि आपको वो वर्कशीटें देखना है, कंप्लीट नहीं हुई हैं आपकी, तो आप जो है इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो दिया है उसको क्लिक करके देख लीजिए, उसमें लिंक दी है, तो प्लेलिस्ट पर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए दिया है इसमें आकलन। आकलन में इसमें है जोड़ घटाना गुणा। इसकी समझ के लिए ये जो आकलन दिया गया है, क्योंकि हमने जोड़ घटाना गुणा ये सीखा है अभी, तो हम इनको यहाँ पे कर लेंगे। अब देखिए, इस संख्या में ये संख्या जोड़ना है, तो ये दोनों संख्या दी गई हैं और लिखा है कि जोड़िए। तो हम पहले इस संख्या को लिख देंगे, नीचे इसकी संख्या को लिख देंगे, और दोनों को क्या कर देंगे, इनको जोड़ लेंगे। तो जोड़ना आपने सीखा है, तो आप इनको जोड़ सकते हैं। यहाँ देखिए 3 संख्या दी गई हैं, तीनों को लिखा कि जोड़िए। तो हम तीनों संख्याओं को एक दूसरे के नीचे इस प्रकार से लिख लेंगे, और लिख करके इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे कि 8 2 10, 3 13, हासिल 1 है, 7 1 8 और 1 9। इस प्रकार से इनको आप जोड़ लेंगे। और जोड़ना बिल्कुल सरल होता है, क्योंकि आपने पिछली कक्षाओं में इसका अध्ययन किया है और आप अच्छे से जोड़ना जानते भी हैं। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे दिया गया है हल कीजिए, और इसमें चिन्ह लगा हुआ है घटाने का, ऋण का। देखो ये, तो इसमें ये जो 93,225 लिखे हैं, यहाँ 4,681 लिखे हैं। तो पहले हमें आगे की संख्या को लिख लेना इस प्रकार से, और नीचे ये दूसरी संख्या जब हम लिखें तो विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पे देखिए हमें संख्या दी गई थी 93,225। ठीक है ना, ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, और ये हमारा हजार है, और ये 10,000 है, 10,000 जिसको लिखा गया है। तो यहाँ ध्यान रहे कि जो संख्या ये दूसरी लिखने वाले हैं, ये छोटी संख्या है, तो इसमें इकाई दहाई सैकड़ा हजार दिया है, तो हजार के नीचे से ही संख्या को लिखेंगे। यहाँ देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इसके नीचे से हम यहाँ दूसरी संख्या लिखेंगे, और इस प्रकार से हमें लिखना है, और फिर इसको क्या करना है, घटा देना है। ठीक है, तो घटाना भी आपने सीख लिया, क्योंकि घटाने में जब संख्या बड़ी होती है और नीचे छोटी संख्या रहती है तो सीधे घटा देती है। अब यहाँ देखिए 2 में से 8 नहीं घटेंगे, तो क्या करते हैं, 2 के माने 12, ऐसा कर लेते हैं कि 2 के 12 मान लिए। अब 12 में से 8 घटा दिए, और ये जो माने की एक हासिल रहती है, ये अगली संख्या को दे देना है। तो 6 और 1 7 हो जाएंगी। अब यहाँ फिर नहीं घटेगी 2 में से, तो 12 मान लेंगे, है ना। 12 में से 7 घटाएंगे, 5 मिलेंगे, मानी है तो इसको दे देंगे, 4 5 हो जाएंगे। 3 में से नहीं घटेगी, 3 के माने 13 हो जाएंगे, 13 में से 5 8, यहाँ हासिल फिर मानी है तो यहाँ दे देंगे, 8 में से 1 9 में से 1 घटाएंगे, मिलेगी 8। तो इस प्रकार से हमें ये घटाने वाली संख्याओं को लिखना है और इनको हल करना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, और भी इसमें प्रश्न दिए गए हैं, तो इनको देखें। ये वर्कशीट 7 दी गई है, और इसमें दिया गया है कि दैनिक जीवन से संबंधित गुणा। बड़ी संख्याओं के हमने गुणा सीखे हैं, वही इनमें दिए गए हैं, तो एक उदाहरण के रूप में समझाया गया है, इसको आप देख लीजिए। और आगे देखिए, यहाँ अभ्यास हेतु अभ्यास दिया गया है 1। ठीक है, इसमें प्रश्न दिया है कि एक पानी की टंकी में 4,645 लीटर पानी आता है, 4,645।
ऐसी ही 17 टंकियों में कितना लीटर पानी आएगा। अब देखिए 1 लीटर में इतना बनता है, 17 का पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे कि एक टंकी में इतना लीटर, 17 टंकियों में 4646 गुणे 45 गुणे 17 और गुणा कर दीजिए 17 का इसमें, ठीक है ना। गुणा करना आपने सीख ही लिया है, तो इस प्रकार से आ जाएगा ये 78,965 लीटर पानी आएगा किसमें, 17 टंकियों में, 17 टंकियों में, ठीक है। अभ्यास 2 देखो, एक कूलर का मूल्य 6,250 रुपये है, तो ऐसे 325 कूलर का मूल्य निकालना, तो गुणा करेंगे, एक का दिया गया है, ठीक है, 325 का निकालना है तो सीधे गुणा लिख लेंगे यहाँ पे, और इस प्रकार से एक एक संख्या का हम गुणा करेंगे, जैसा हमने अभी बताया था कि पहले इकाई का, फिर दहाई का, फिर सैकड़े का, और नीचे संख्याओं को लिख करके जोड़ देते हैं। चलिए आगे देखिए, और भी इसमें प्रश्न दिए गए हैं, तो यहाँ देखें ये वर्कशीट दी गई है, वर्कशीट 8 है। इसमें लिखा है कि बड़ी संख्याओं का भाग। अब बड़ी बड़ी संख्याएं आती हैं जिनका हमें पहाड़ा या दुनिया हमने याद नहीं किया होता है, तो उनको हमें यहाँ पे हल करना है। चलिए आगे देखिए, अभ्यास के लिए प्रश्न और भी दिए गए, ये उदाहरण 1 दिया, ये उदाहरण 2 दिया गया है, तो इनको देखो लंबी विधि से किस प्रकार से हल करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखो, यहाँ पे इनको देख लीजिए, क्योंकि उदाहरण 2 ही दिए गए हैं इसमें, तो इनको देखते हैं हम। तो यहाँ देखिए, जो यहाँ अभ्यास के लिए जो प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को देखें, तो इसमें दिया गया है अभ्यास 1 और लिखा है कि भाग दीजिए। ये बड़ी संख्याओं के भाग हैं, हमें किस तरीके से करना है। यहाँ देखो 5,240 में 20 का भाग लगाना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5,240 ऐसा इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे, और लिख करके यहाँ कितने का भाग लगाना है, 20 का भाग लगाएंगे, है ना। तो हमें करना क्या है, देखिए यहाँ पे 2 अंक दिए गए, इकाई और दहाई, तो यहाँ भी हम इकाई और दहाई दोनों अंकों में ही भाग देंगे। जब 2 अंकों में भाग देंगे, मान लीजिए हमें जिस संख्या का पहाड़ा नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो हमें 20 का पहाड़ा नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, इस शून्य को यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ देंगे, और यहाँ 2 को छोड़ देंगे, 5 में 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, और 2 दूनी 4 होते, 2 तीन 6 होते हैं, तो यहाँ पर 2 दूनी 4 2 लिखते हुए, और इस 2 का इस 20 में गुणा कर देते हैं, तो 2 शून्य 0 और 2 दूनी 4 आ जाएंगे। इस प्रकार से हम भाग देंगे, तो यहाँ देखिए 40 आ जाएंगे, 2 में से घटा लेंगे, 2 बचेंगे, 0 जाएगा, तो 5 में से 4 घटाएंगे, 1 मिलेगा, और यहाँ से सीधे अब यहाँ पे क्या करेंगे, 4 को उतार लेंगे, 4 यहाँ उतार लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वैसे ही फिर करना कि 20 का पहाड़ा पढ़ना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे 3 अंक आए हैं, इकाई दहाई सैकड़ा, तो इकाई के अंक को अभी थोड़ा सा छोड़ लीजिए, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि शून्य यहाँ पे इकाई को हम छोड़ देते हैं अभी, तो 2 का पहाड़ा पढ़ें, 12 आ जाए, तो 2 6 12, देखो 6 बार में पूरे पूरे आ रहे हैं, तो यहाँ तो इकाई जो दी गई है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2 6 12 लिखा ना, यहाँ शून्य है, तो यहाँ लगभग 6 बार भाग चला जाएगा, तो यहाँ हम 6 लिख के इसमें गुणा कर लेंगे, 6 शून्य 0 और 6 दूनी 12, यहाँ लिख देंगे 12, और इसको घटा लीजिए, तो यहाँ मिल जाएंगे 4। अब यहाँ क्या उतारेंगे, यहाँ 0 उतार लेंगे, तो आ जाएगा यहाँ पे 0 ऐसा। तो अब देखिए फिर वही हम करेंगे जो अभी किया है हमने, कि यहाँ कितने बार पहाड़ा पड़े, तो यहाँ पे शून्य को, इस शून्य को छोड़ते हुए 2 दूनी 4 होते, तो 2 बार जाएगा, 2 का गुणा कर लेंगे, 2 शून्य 0 2 दूनी 4, और इसको घटा लेंगे, तो यहाँ कुछ नहीं आएगा, यानी 0 या 0 या कटपट लगा सकते हैं आप, तो उत्तर बराबर कितना आ जाएगा, 264 ये आ जाएगा। वैसे ही हमें इसका करना है, 3,480 दिए गए हैं, तो 3,480 लिखें, और यहाँ पे 12 का भाग लगा दें, ठीक है। तो 12 का भाग लगाएंगे हम, तो यहाँ देखिए 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 का पहाड़ा तो आना चाहिए, 12 दूनी 24, 12 ती 36, 3 बार में ज़्यादा हो रहे तो 2 ही बार देंगे, है ना, 12 दूनी 24, यहाँ 24 लिखेंगे, और इसको घटा लेंगे, 4 में से 4, 3 में से 2 जाएंगी, 1 उतारेंगे, यहाँ आगे की संख्या जो 8 दी गई है, ठीक है, इधर उतारना है, तो यहाँ 8 आ जाएंगे, 108 आ गए। अब 12 का पहाड़ा पढ़िए, तो कितने बार में 108 होते हैं, तो 12 नम्मा 108, 9 बार में हो जाएंगे, तो यहाँ 108 लिख दीजिए, 108 आ गए, और यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, यानी हम 0 0 लिख दें, या ऐसा कटपट भी लगा सकते हैं कि कुछ नहीं, ठीक है ना, और यहाँ उतारेंगे 0, ये 0 आएगा यहाँ पे। अब 0 में भाग देना 12 का, तो 12 का पहाड़ा पढ़ो कि 0 आ जाए, तो 12 शून्यम 0 कितने बार जाएगा, 0 बार, 12 शून्यम 0, और यहाँ कुछ नहीं, नीचे लास्ट में 0 बच जाएगा, तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा 290। इस प्रकार से हमें क्या करना है, भाग करना है। चलिए आगे देखिए,
यहाँ देखिए तो वर्कशीट 9 दी गई है। दैनिक जीवन से संबंधित यहाँ भी कुछ भाग दिए गए हैं, उदाहरण के रूप में यहाँ दर्शाया गया है। आगे देखते हैं जो इसमें हमें अभ्यास के लिए प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ देखो, ये अभ्यास के लिए प्रश्न दिया गया है, लिखा है कि सूरज 22,456 रुपया अपने बेटे 4 बेटों में बराबर बांटना चाहता है। क्या करता है वो? 22,456 रुपयों को 4 जनों में, 4 बेटे हैं उसके, तो उनमें बांटना चाहता है। बताइए हर बेटे को कितने रुपया मिलेंगे। तो उसके पास में 22,456 रुपये हैं, तो हम लिखेंगे सूरज को 22,456 रुपये 4 बेटों में बराबर बराबर बांटना है। ठीक है ना। तो अब वह यहाँ देखेंगे, यहाँ लिख लेंगे इसीलिए हर एक बेटे को, यहाँ ई बना लीजिए, इसीलिए हर एक बेटे को कितना मिलेगा। तो 22,000 भागित 4, 4 का हम भाग लगा देंगे। और जैसे भाग लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे मैंने भाग लगाया है 22,456 में 4 का पहाड़ा पड़ेंगे, 4 पंचे 20, यहाँ पे घटाएंगे, मिल जाएंगी 2, उतारेंगे ये 4। ठीक है, यहाँ 4 उतार लेंगे। 24 4 6, 24 6 बार जाएगा, यहाँ 24 आ गए। अब यहाँ तो कुछ नहीं मिला, 0 0 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे अब ये 5 उतारेंगे, ये 5, फिर 4 का पहाड़ा पड़ेंगे, तो 4 एकम 4, एक बार में 4 आ गए। अब यहाँ फिर घटाएंगे तो मिल जाएगा 1, यहाँ लिख दिया, जगह नहीं थी। ठीक है ना। फिर उतारेंगे 6, ये 6 यहाँ उतारे आएंगे तो ये 6, 16 हो गए। 4 का पहाड़ा पड़ो 16 है, 4 बार में 16 हो जाएंगे, तो ये 16 है। और कुछ नहीं बचा, 0 0 लिख देते हैं, तो उत्तर आ जाएगा 5,614 रुपया मिलेंगे। ये इसका उत्तर होगा। ठीक, ये देखिए अभ्यास 2 दिया गया। यदि 50 ग्राम शक्कर में 1 गिलास शरबत बनता है तो 1 किलोग्राम शक्कर में कितना शरबत बनेगा। अब 1 किलोग्राम यानी कितने ग्राम, क्योंकि यहाँ ग्राम संख्या दी गई है तो इसको भी ग्राम में बदलना है। तो 1 किलोग्राम आने होते हैं 1000 ग्राम। ठीक है, तो 50 ग्राम शक्कर में कितना शरबत, 1 गिलास शरबत बनता है। तो 1000 ग्राम में 1000 भागित 50। ठीक है ना, 1000 में 50 का भाग लगा दीजिए, 50 का भाग लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने अभी भाग जो लगाया था वैसे ही लगाना है, यहाँ शून्य को छोड़ देंगे। यहाँ देखिए, यहाँ 3 अंकों में भाग देंगे ऐसा। ठीक है ना, तो 3 अंकों में भाग देने के लिए यहाँ 5 का पहाड़ा पड़ेंगे कि 10 आ जाए, तो 5 दूनी 10 और शून्य है इसमें पहले से, तो यह शून्य का शून्य आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 5 दूनी 10 होते हैं, शून्य का शून्य, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे 100। अब यहाँ पे 100 और यहाँ पे उतारेंगे शून्य, ये शून्य उतारा। फिर 50 का पहाड़ा पड़ेंगे, शून्य आ जाए तो 50 शून्यम शून्य, और यहाँ पे ये, फिर यहाँ पे हम यहाँ क्या लिख देंगे, 0 में से 0 0 बचेगा। तो ये उत्तर आ जाएगा कि 20 गिलास शरबत क्या होगा, बनेगा 1 किलोग्राम शक्कर में। ठीक है, ये यहाँ पे हमें लिखना है। चलिए आगे देखिए, आगे और भी प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पे वर्कशीट दी गई है 10। तो इस 10वीं वर्कशीट में देखिए यहाँ पर कुछ संख्याएं दी गई हैं और लिखा है कि सम और विषम संख्याओं की समझ। सम संख्या कौन होती है, विषम संख्या कौन होती है। यह देखिए जो हमारी गिनती होती है उस गिनती में यहाँ देखो लिखा है कि ये जो संख्या लिखी गई हैं ये 2 के गुणज में है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छः 2 सत्ते और आगे तक की ये संख्याएं आगे तक बढ़ती जाती हैं। तो ये जो 2 के गुणांक वाली संख्या हैं या 2 के गुणज हैं, तो यहाँ देखिए लिखा है पैटर्न में प्रत्येक संख्या 2 का गुणज है, ये सभी संख्या सम संख्या कहलाती हैं। और यहाँ देखो इनके बीच जो संख्या छूट गई है वे सभी संख्या क्या कहलाती हैं, वो विषम संख्या कहलाती हैं। तो 1 3 5 7 9 11 13 15 इस प्रकार से आएंगी, तो ये सब क्या हो जाएंगी, विषम संख्या कहलाती हैं। ठीक, तो ये सम संख्या और विषम संख्या की ये समझ दी गई थी। ठीक है, तो इनको हमें यहाँ पे लिखना है। अब देखिए यहाँ प्रश्न है, अभ्यास के लिए उदाहरण दिया गया है। एक लिखा है कि 10 और 30 के बीच की सभी सम संख्याएं लिखो। तो 10 और 30 के बीच लिखना है, तो 10 के बाद 12 14 16 18 20 22 24 26 28 10 लिखना थी, है ना। तो हमने सभी सम संख्या कहाँ तक की, 30 के बीच की दी गई थी, तो ये हमने 12 से 28 तक जाएगा, फिर 30 आ जाएगा, यहाँ 30 होगा और यहाँ पे 10 होगा, तो दोनों के क्या हो गई, बीच की संख्या ये हो जाएंगी। तो इस प्रकार से लिख देना है। चलिए आगे देखिए, यहाँ दिया गया है अभ्यास 2 और इसमें लिखा है कि कोई 10 विषम संख्या लिखी जो 40 से छोटी।
40 से छोटी 10 लिखना है, 40 से छोटी हमने 1 से शुरू कर दिया, ठीक है ना। विषम लिखना 1 3 5 7 9, ठीक है ना, 13 15 17 19, ये 10 हो गई, 10 ही लिखना थी मात्र, तो यहाँ पे 10 लिख दीजिए, 40 से कम है सभी, ठीक, इस प्रकार से इनको लिखना है। अभ्यास 3 देखिए, लिखा है कि बताइए इनमें से कौन सत्य है कौन असत्य है। 3 विषम संख्याओं का योग यदि हम योग करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सम संख्या मिलता है, सम संख्या प्राप्त होता है, सत्य है। 2 विषम संख्याओं और 1 सम संख्याओं का योग करें तो सम संख्या प्राप्त होती है, यह भी बिल्कुल सही है। 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम संख्या, हाँ बिल्कुल सही है, यह भी मिलता है। यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम संख्या होता है, यह गलत है, असत्य है, क्योंकि सदैव विषम नहीं मिल सकता, कभी विषम कभी सम ऐसा मिल जाता है, तो यह सदैव नहीं मिल सकता, इसलिए असत्य है। 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम, हाँ यह सदैव सत्य है, सम होता है, तो यह हमें सत्य लिख देना, ठीक है। तो इसमें इतना ही है। अगली वीडियो के माध्यम से अगले जो और भी पार्ट दिए गए हैं उनको हम अगली वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और प्रत्येक वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। देखिए यहाँ पर ये जो है, ये जो लाइक का चिन्ह रहता है, यदि आप इसे क्लिक कर देते हैं तो मुझे दिख जाता है कि आपने लाइक किया है, आपने पसंद किया है, तो आपको ज़रूर आगे की वीडियो मिलेगी। और जो है देखिए, यदि आप क्लिक नहीं करते हैं इसको तो देखिए इसका चिन्ह, ये देखिए हमें इस प्रकार से दिखने लगता है कि आपने वीडियो को लाइक किया है, ठीक है। तो एक लाइक ज़रूर कर दें और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो रहता है इसको क्लिक कर लें, तो इसमें हमारी सभी लिंकें दी गई हैं सभी विषयों की, तो उनको आप यहाँ जा कर के देख सकते हो, ठीक है। और सब्सक्राइब करके आपने चैनल को रख ही लिया होगा, तो इस प्रकार से दिख ही रहा होगा, ठीक है। इतना काम हमें करना है, ठीक। थैंक यू, धन्यवाद।